नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने जो केवीएस में झंडा फहराया है उसके इंटरव्यू के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि इसको किस टाइप से आपको देना है और किस टाइप से मतलब आपको थोड़ी प्रिपेयर करनी है, मेंटली रूप से एबल रहना है। और ज़्यादा कुछ इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें पूछेंगे। जो आपको आ रहा है थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर करोगे 10-15 दिन या फिर महीने भर का टाइम आपको मिल ही जाएगा, तो उसमें आप आराम से इनको निकाल सकते हो। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से एकदम अच्छे से जाना, एक दिन पहले जाना। जहाँ भी मान लो कहीं भी आए, बॉम्बे वगैरह जो भी जिस भी रीजन में आए, उस रीजन में एक दिन पहले पहुंच जाना। ठीक है, क्योंकि उससे आप फिर मेंटली रूप से मतलब जल्दीबाजी नहीं रहेगी आपको बिल्कुल भी। तो आप सबसे पहले तो ये जरूर करना कि एक दिन पहले जहाँ से भी हो वहाँ पहले चले जाना। ठीक है, दूसरी बात ड्रेस कोड की आती है। तो ड्रेस कोड की मैं आपको बता देता हूँ कि पैंट शर्ट फॉर्मल होनी चाहिए। जैसे हम एसआई में इंटरव्यू में वगैरह नहीं देखते हैं, यहाँ पे राजस्थान में टीआरएस में फॉर्मल पैंट शर्ट होती है, जींस वगैरह। ये मतलब इधर उधर की डिजाइन मत पहन के जाना, वो बाद में स्कूलों में पहन सकते हो लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू में नहीं पहन के जाना है। लड़कियों के लिए धोती है, तो ये ध्यान रख लेना कि लड़कियों के लिए धोती और फॉर्मल पैंट शर्ट होनी। ठीक है, अब बाद में देखो आपको कुछ एक क्वेश्चन है कि केवी के बारे में, अपने बारे में खुद बताना है आपको। तो अपने बारे में नॉर्मली एजुकेशनल के आसपास घूमना है, ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब और कुछ बताने लग जाओ। बस आपका क्या एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अपने बारे में जैसे राजस्थान आप बताओगे या फिर हरियाणा बताओगे, यूपी बताओगे, दिल्ली बताओगे, तो इनकी कुछ एक फेमस चीज़ें भी आपको नॉलेज में होती है नॉर्मली, वो ध्यान में रखना। कुछ कुछ भी पूछ सकता है अगले का, जैसा इंटरेस्ट होगा ना जिन चीज़ों में। कल्चर में होगा तो वो कल्चर की पूछेगा, कोई खाने की पूछेगा, तो कोई किसी को मतलब जो टॉप होंगी सभी को पता होगी। ठीक है, जैसे राजस्थान का है तो एक अच्छी यहाँ पे जैसे महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी कल्चर थोड़ा बहुत देख लेना, जैसे टूरिस्ट स्थल हैं अच्छे। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेना। ठीक है, क्योंकि आप जहां भी राजस्थान बताओगे वहां से एक दो क्वेश्चन उठाएगा वो। फिर आपकी हॉबी आएगा। देखो, हॉबी का मतलब सबसे पहले यही कि वही हॉबी आपको बतानी है जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज। ऐसा नहीं हो कि हर कोई बता दो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से आजकल नहीं पूछते ये क्वेश्चन, कोई भी इंटरव्यू में नहीं पूछने। अब ये टाइम गया, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या और टाइम भी उनके लिए बाउंडेड होता है। हॉबी पे वो टाइम पास नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको इजी लेना है ना। जैसे क्रिकेट ले लिया तो क्रिकेट तो एक बहुत बड़ा खेल है, लेकिन आप छोटा जैसे फुटबॉल है, उनके खिलाड़ियों के बारे में जैसा भी आपका इंटरेस्ट है वैसा ले लेना। तीसरा है केवीएस के बारे में। देखो, केवीएस के बारे में हम बात करते हैं तो टोटल केवीएस की पहली बात तो वेबसाइट है केवीएस संगठन के नाम से, जो मैंने अभी खोल रखी थी, मेरे पीछे थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट है। आप लगाओगे केवीएस संगठन तो आपके ये सारा खुलेगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे क्या क्या हाईलाइट किया गया है वो सबसे पहले देखना है। अब वेबसाइट के सबसे ऊपर 75वां ये आजादी का अमृत महोत्सव है, इसके बारे में थोड़ा देख लेना। G20 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत करवा रहा है G20, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना। डिजिटल इंडिया पुराना हो गया, स्वच्छ भारतीय भी पुराना हो गया। ठीक है, बस ये इतना ध्यान रखना। दूसरी बात, अबाउट केवीएस के बारे में पूरा पढ़ लेना। जैसे 15 दिसंबर 1963 को ये स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इसकी कितनी स्कूलें हैं? टोटल 1252 है। हालांकि बढ़ चुकी है, लेकिन आपको ये 1252 पे ही रहना है, क्योंकि वेबसाइट पे दी हुई है। देखो, सीधी बात यही है, उसके अलावा हम नहीं जा सकते। अब 1252 में ये 1249 तो कहाँ पे? इंडिया में। और 3 कहाँ पे है? विदेश में। 3 कहाँ पर है? विदेश में। अब विदेश में केवीएस क्यों खोले गई, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है और पूछते भी हैं। तो भाई जैसे राजदूत वगैरह हैं, उनके बच्चे वगैरह पढ़ने के लिए ये विदेश में केवीएस 3 खोली गई है। ठीक है, टोटल बाकी सारा कुछ इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। देखो, नीचे स्क्रॉल करोगे तो पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे देखो केंद्रीय विद्यालय के बारे में आ गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा दे दिया। एम्प्लॉयज के बारे में दे दिया। रीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रीजन के बारे में देख लेना।
और ये केवीएस के बारे में। तो ये 1252 तो 1249 प्लस 3 जोड़ोगे तो 1252 है। तो ये पूरी थोड़ी ध्यान रखना। और बाकी ये देखो 1963 से प्रारंभ हुआ ये सफर 60वें वर्ष में, ये इंपॉर्टेंट है अब की बार। इस 60वें साल में 59 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो 60वें साल में ये चल रही है, अब 60 साल की होने वाली है केवी। तो इनके बारे में थोड़ा सा, वेबसाइट तो मतलब कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि वेबसाइट सभी को पता है टीचरों को, और रात दिन इस पे काम कोई न कोई अपडेट रहता है, तो उनको सबको ये पूरा पता है, ठीक है। और ये जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसमें पूरी वेबसाइट की कोई न कोई टीचर उस जो भी अपना प्रेयर होता है उसमें मतलब उस केवी के बारे में जब बताना होता है तो सारे टीचर बताते ही हैं, ठीक है। तो मतलब एक दो टीचर ऐसा जरूर होगा जो पूरी केवी के बारे में बच्चों को एकदम अच्छे से करवाएगा। तो ये पूरा एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप केवी के बारे में हो गया, आप केवी में क्यों आना चाहते हो, सबसे बड़ा सवाल यही है। फिर केवी में आप क्यों आना चाहते हो, ठीक है, ये तो मैंने पूरा बता दिया। हाँ, G20 भी मैंने बता दिया, ठीक है। 15 दिसंबर 1963 को बता दिया, ड्रेस कोड बता दिया। अब देखो आप केवी में क्यों आना चाहते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो केवी में देखो मुझे बचपन से ही मतलब शौक था केवी में, या फिर आप केवी से पढ़े हो तो उस माहौल में मैं रहा हूँ तो मुझे द बेस्ट माहौल लगा, ऐसे कुछ करके थोड़ा बहुत आपके जो भी इंटरेस्ट है अपने अकॉर्डिंग बता देना, ठीक है। केवी बेस्ट स्कूल है, ऑल इंडिया में है, ठीक है। जहाँ भी मतलब बेस्ट, यदि भारत को मतलब अच्छा से देखने के लिए मतलब केवी इज द बेस्ट ऑप्शन, वो कहेंगे। एनवीएस भी तो है, बोले हाँ एनवीएस की भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं सर, तो इस टाइप से थोड़ा बहुत बता देना है ना। अब देखो खेलो इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, खेलो इंडिया जब भी हो रहा है ना ये जरूर पढ़ना, क्योंकि केवी इसमें बहुत ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट, मतलब टाइम देती है, टाइम वेस्ट तो नहीं, टाइम देती है, मतलब बच्चों को तैयारी करवाना, और मतलब हर पीरियड आना, मतलब हर क्लास का हर पीरियड देंगे बीच बीच में, मतलब खेल पे केवी खास तौर से बहुत अच्छा ध्यान देती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो इतने क्वेश्चन में आपका 80% काम हो चुका है इंटरव्यू का, समझ रहे हो बात। एक कुछ एक चीजें मुझसे छूट गई, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है, इसके के जो भी के कस्तूरीरंगन जो भी हैं तो उनको देख लेना, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब 2020, ठीक है। ये लागू कब हुई, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना ना, बाकी ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, कितने सदस्य थे इस टाइप से पूरा देख लेना, ठीक है। 80% काम यहाँ तक हो चुका है, क्योंकि ये जो मैथ वाला काम था ना ये तो आप पेपर दे कर आए हो, उनको ज्यादा नहीं पूछना, इसी में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपको पता चल जाएगा, आपके बोलने का, आपके रहने का सब कुछ पता चल जाएगा। अब बात आती है मैथ के बारे में, कि मैथ में आप पहला चैप्टर और अंतिम चैप्टर, भले ही आप टीजीटी में जा रहे हो तो 6 से लेकर और आप 10th तक अच्छे से पहला और अंतिम चैप्टर तो करके ही जाना, ठीक है। दूसरी बात रही टीजीटी का, एक बंदा बैठेगा वो आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। बात आती है टीजीटी में हो तो भी पीजीटी का आपको क्योंकि पूछ सकता है, बाकी आपका इंटरेस्ट है क्योंकि आप मैथ स्ट्रीम से आए हो, बीएससी किए हुए हो, तो वहां से भी पहला दूसरा क्वेश्चन। टीजीटी है तो टीजीटी पे ध्यान ज्यादा देना, पीजीटी में हो तो पीजीटी पे 11 12th पे थोड़ा पहला और चैप्टर और अंतिम चैप्टर 11 12th का दोनों ध्यान जरूर देना भाई। यहाँ से क्या है कि कोई भी टीचर पढ़ाएगा पहला सबसे ज्यादा याद रहता है और लास्ट का सबसे ज्यादा याद रहता है, उसमें क्या है कि वो ओरली, हालांकि एक्सपीरियंस लोग आएंगे सभी चीजें याद है, ठीक है, लेकिन ये संभावना ही रहती है कि पहले चैप्टर से वो सबसे ज्यादा पूछेगा और अंतिम चैप्टर से भी सबसे ज्यादा दूसरा क्वेश्चन पूछने की चांस है। अब बात आती है डेमो की। डेमो देखो सीधी बात यही है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बिल्कुल ही बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसा भी समझा रहे हो वैसा समझाना, गलती करना मत। आपको ये पूछा जाएगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हो, तो जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहा है वो टॉपिक ले, ठीक है। अब जैसे आपने कह दिया कि मुझे शेड अच्छे से आ रहा है, अपन को सभी आते हैं, नॉर्मली सभी को सभी आते हैं और उनको भी ये पता है क्योंकि उन्होंने भी कभी इंटरव्यू दिया है, लेकिन फिर भी वो पूछेंगे कि आप पढ़ाना जो चाह रहे हो वो पढ़ा, उसमें फिर कोई गलती नहीं होनी। जैसे आप सेट के बारे में बताओ तो पूरी डेफिनेशन बताना, फिर वो क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे एनवीएस में कई लोगों ने आके बताया था कि सर मेरे को तो ये पूछा था कि
आसपास चीजें पड़ी थी, उनको बोला ये सेट बन सकता है क्या? ऐसी चीजें सेट नहीं बन सकती, सेट सुपरिभाषित होगा, मतलब एक एक वर्ड पे वहां पे गौर किया जाए। समझ रहे हो बात? तो मैथ का तो नॉर्मली डेफिनेशन है वो एक एक वर्ड पे आप गौर जरूर कर। तो यही आपका केवीएस का था जो भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा आपका सबका, क्योंकि इतना भी, और ये टाइम तो सभी को 7:50 रहता है, ठीक है, 2:10 है, ये सभी को पता ही है, कोई ज़्यादा इसमें कोई पूछने वाला ही नहीं है कोई। लेकिन फिर भी आप थोड़ा ये चीज़ें देख लोगे ना, तो केवीएस का आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, बाकी कहीं भी कोई कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंगों से बस बिल्कुल ही आप मतलब पास हो गए और पहली बार में हो, कहीं बाहर घर से निकले नहीं, तो कर लेना आप, या फिर यूट्यूब पर कोई न कोई मिल जाएगा कोचिंग वगैरह, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट में, या फिर पैड, छोटा मोटा पैड में, या फिर फ्री में मिल जाएगा। इनसे ज़्यादा कोई फायदा होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप में ऑलरेडी 80% चीज़ें हैं, बस उनको इम्प्लीमेंट करना है, बस ये चीज़ें ही काम करेंगी आपके लिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छा है कि इंटरव्यू में भी आप जरूर कवर करोगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।